Hi guys, welcome back to my channel TechArt, and in this video I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. So today's problem is zigzag tree traversal और ये बहुत सारी कंपनीज में भी आई हुई है और ये एक मीडियम टाइप की प्रॉब्लम है. सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. Given a binary tree with n nodes, find the zigzag level order traversal of the binary tree. ओके इसमें आपको क्या है, आपको एक बाइनरी ट्री गिवन है जिसमें एन नोड्स है, आपको उसका जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है और वो आपको रिटर्न कराना है. अगर आप यहाँ पे इसका मेथड भी देखोगे तो देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप आपका एरर लिस्ट है इंटीजर टाइप की. जिगजैग ट्रेवर्सल इसमें आपको इनपुट दी हुई है आपकी रूट नोड का रेफरेंस. ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये जो बाइनरी ट्री गिवन है आपको इसका जिगजैग लेवल और ट्रेवर्सल निकालना है, एक एरर लिस्ट में डालना है और उसको रिटर्न कराना है. ठीक है, अब पहले आपको पता होना चाहिए कि जिगजैग लेवल और ट्रेवर्सल होता क्या है. अगर आपने कंटिन्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है तो अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रॉब्लम आई थी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के नाम से. ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, हम पहले एक लेवल के नोड्स को ट्रेवर्स करते हैं, फिर हम उसके नेक्स्ट वाली लेवल पे जाते हैं, फिर उसके नेक्स्ट लेवल की सारी नोड्स को ट्रेवर्स करते हैं, वो भी लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में. आपको ये चीज़ याद रखनी है. अगर आप केवल लेवल और ट्रेवर्सल की बात करो तो उसमें हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही आपके नोट्स ट्रेवर्स की जाती हैं. मतलब पहले मैं आपको ये लेवल ऑर्डर की बात बता रही हूँ, जिगजैग की नहीं. ठीक है, ये आपका अगर आप लेवल ऑर्डर की बात करते हैं तो हम पहले इस लेवल की नोट्स को ट्रेवर्स करते हैं सारी, तो पहले आ जाता है वन, फिर इसकी करते हैं, वो भी इस तरीके से. आपका जो डायरेक्शन होगी ना वो लेफ़्ट टू राइट ही होगी. लेकिन जब बात आती है जिगजैग की, यहाँ पे ये नॉर्मल लेवल और ट्रेवर्सल नहीं है, यहाँ पे जिगजैग लेवल और ट्रेवर्सल है. तो इसी वजह से हमारी जो ट्रेवर्सिंग है उसमें छोटा सा चेंज आ जाता है. वो ये कि हम ट्रेवर्सिंग तो वही करेंगे, पहले एक लेवल की सारी नोट्स को ट्रेवर्स करेंगे, फिर दूसरे लेवल की नोट्स को ट्रेवर्स करेंगे, लेकिन पहले करेंगे लेफ़्ट टू राइट, फिर करेंगे राइट टू लेफ़्ट, फिर करेंगे लेफ़्ट टू राइट. इस तरीके से मतलब पहले ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे. ये आपका ट्रेवर्सिंग का तरीका रहने वाला है. तो अगर आप देखो तो पहले आना चाहिए वन, आपका वन आ रहा है, फिर आना चाहिए थ्री टू, आपका थ्री टू आ रहा है, फिर आना चाहिए फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर आपका ये आ रहा है. ठीक है, सेम अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें इसी का, तो देखो इसके हिसाब से पहले सेवन आना चाहिए, सेवन आ रहा है, फिर सेवन नाइन आना चाहिए, सेवन नाइन आ रहा है, फिर इधर जाएंगे तो एट एट नाइन आना चाहिए जो कि आ रहा है, फिर आपका नाइन टेन होना चाहिए. तो ये होता है आपका जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल. अब इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच हमारी क्या रहने वाली है उसको समझने के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी. हमें क्वेश्चन में केवल रूट नोट के बारे में पता है, ये हमारी रूट नोट क्या है. ठीक है, ये हमें खाली इसकी नॉलेज है कि हमारी रूट नोट वन है. और क्या बोलते हैं हमें, अगर आपने लास्ट वाली प्रॉब्लम नहीं देखी है तो अगर आप उसे देख लोगे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल वाली, सो इट विल बी मच बेटर फॉर यू. अगर नहीं देखे है तो फिर भी मैं आपको कुछ ना कुछ तो बता ही दूंगी इसमें उसका. ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, जब हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करते हैं तो हमें हमेशा क्यू का इस्तेमाल करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि क्यू के अंदर हम फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, तो यहाँ पे जो हमारी अप्रोच थी, जो लेवल ऑर्डर में अप्रोच थी, जो मैं आपको पहले वाले की बता रही हूँ, जो पहले में अप्रोच थी वो ये थी कि हम क्यू के अंदर अपने नोट्स को डाला, फिर हम उसको यहाँ से हटाते थे, मतलब इधर से निकाल के अपनी जो लिस्ट है मेन वाली जो आउटपुट लिस्ट है उसमें डालते थे, और उस इस वाले नोड के एडजेसेंट नोड्स को क्यू के अंदर घुसा देते थे. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी इसकी एडजेसेंट कौन सी है, टू और थ्री है, तो वो मैंने क्यू के अंदर डाल दी. फिर मैं क्या करूँगी, टू को हटाऊंगी, यहाँ पे ऐड करूँगी और अपने इसमें डाल दूंगी क्यू के अंदर इसके एडजेसेंट नोट्स को. ऐसे ही थ्री को हटाऊंगी, थ्री के एडजेसेंट नोट्स को उसमें डाल दूंगी और यहाँ पे इसको प्रिंट करा दूंगी. मतलब ये तरीका था हमारा. लेकिन यहाँ पे जो है वो जिगजैग वाली बात आ गई. क्योंकि यहाँ पे जिगजैग वाली बात आ गई है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा. आपको पहले एक नोट्स को ट्रेवर्स करना है जो आप पहले भी कर रहे थे. फिर आपको ये चेक करना है कि वो कौन सा वाला लेवल है. मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखो हम पहले जा रहे थे ऐसे,
फिर हम जा रहे हैं उल्टे ऑर्डर में, फिर हम सीधे जाएंगे। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमारा रहने वाला है वो तो लेफ्ट टू राइट ही रहेगा। दूसरे अटेम्प्ट में हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी कि ऐसे जाना है। मतलब जो हमारा लेवल और ट्रेवर्सल में हम कर रहे थे, एक लेवल की जो चीज़ थी, जो एलिमेंट्स थे, जो नोट्स हैं, उन्हें हमें रिवर्स करना पड़ेगा। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैं एक फ्लैग वेरिएबल मेंटेन करूँगी, जो मुझे ये बताएगा कि मुझे रिवर्स करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं इस वाले लेवल पे हूँ, पहले लेवल मेरा ये था, अगर मैं इस वाले लेवल पे हूँ तो मेरे जो फ्लैग की वैल्यू है वो ट्रू होगी, यहाँ पे ट्रू होगी। तो तब मुझे पता चलेगा कि मुझे इस वाले लेवल को उल्टे रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है। फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो मैं अपने फ्लैग वेरिएबल को फिर से फॉल्स कर दूंगी कि मुझे नॉर्मली आना है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे दो चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही हैं जो मैंने वहाँ ली थी। वो है मेरा एक फ्लैग वेरिएबल, एक है मेरा करंट लेवल। इसमें मैं क्या करूँगी, अपने करंट लेवल के जो नोट्स हैं ना उनको डालती जाऊँगी ट्रेवर्स कर करके। और फिर मैं ये चेक करूँगी कि मेरी फ्लैग की वैल्यू ट्रू तो नहीं है। अगर मेरा फ्लैग ट्रू होता है तो मुझे क्या करना है, कलेक्शंस डॉट रिवर्स मेथड का यूज़ करके मैं अपने करंट लेवल को उल्टा कर दूंगी और अपनी रिजल्ट वाली में ऐड कर दूंगी। ठीक है, इतना काम करना है हमको। मेन एक्स्ट्रा वाला जो काम था हमारा, बाकी काम तो हमारा वही रहेगा जो हमने पहले किया था, लेकिन एक्स्ट्रा काम हमारा ये वाला आ जाता है कि पहले मुझे फ्लैग वेरिएबल को मेंटेन करना पड़ेगा हर बार। हर लेवल के बाद मुझे चेंज करना है अपना फ्लैग वेरिएबल। अपने करंट लेवल के अंदर मुझे चेंजेस करके इसमें घुसाने हैं। अगर फ्लैग ट्रू होता है तो उल्टा करके घुसाओ, अगर ट्रू नहीं है तो डायरेक्टली घुसा दो अपने रिजल्ट सेट के अंदर। ठीक है, तो अब चलो उसको सॉल्व कैसे करना है। वो ये है कि पहले मैं अपने इस क्यू के अंदर जो मैंने रूट एलिमेंट डालूंगी, ये मेरा इनिशियल या कह लो अपनी क्यू का इनिशिएशन कर दिया मैंने। अपने क्यू के अंदर मैंने रूट एलिमेंट को डाल दिया क्योंकि मेरे पास एक्सेस केवल रूट एलिमेंट का था। तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगी, अपने रूट एलिमेंट को यहाँ से मैंने हटाया अपना रूट एलिमेंट। अब मैं इसको अपने करंट लेवल वाली में स्टोर करूँगी, यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ स्टोर करूँगी करंट लेवल में। ठीक है, इसमें आए आप करंट लेवल के अंदर, मैंने स्टोर कर दिया अपना 1। ठीक, जैसे ही आप इस 1 को यहाँ पे स्टोर करोगे, आपका ये लेवल ख़त्म। आपके इस लेवल पे खाली एक ही नोट थी ना, तो वो आपने यहाँ पे स्टोर करा दी। अब आप ये चेक करोगे कि आपके फ्लैग की वैल्यू ट्रू है। अगर आप के फ्लैग की नहीं, पहले आपको ये नहीं करना, पहले आपको यहाँ से इसको निकालना है, अपने करंट लेवल में डालना है। डाल दिया, फिर आप क्या करोगे, इसके जो लेफ्ट और राइट पार्ट चाइल्ड हैं वो आप अपनी क्यू के अंदर ऐड करोगे, जो आपने यहाँ पे ये कर दिया। 2 और 3 थे इसके लेफ्ट और राइट, तो वो आपने यहाँ पे घुसा दिए। ठीक है, घुसा दिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप फिर से यहाँ पे आके ये चेक करोगे कि आपके फ्लैग की वैल्यू ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू है तो कलेक्शन को रिवर्स कर दो, अदरवाइज इसको जैसे का जैसा है वैसे का वैसा यहाँ पे घुसा दो। मतलब आप यहाँ पे सीधे 1 लिख दो अपना। ठीक, अब आ जाओ अगले लेवल पे। अगले लेवल पे आए तो अगले लेवल पे आपका ये एलिमेंट, आपको इस लेवल को ट्रेवर्स करना है। ठीक है, इस लेवल को ट्रेवर्स करते करते आप अपनी करंट लेवल के अंदर स्टोर कराते जाओगे। ठीक है, तो पहले आप 2 को निकालोगे, निकाला, यहाँ से 2 को निकालोगे, यहाँ पे 2 को ऐड करोगे और 2 की एडजेसेंट नोट्स को अपने क्यू के अंदर घुसाना है आपको। जैसे क्यू 2 की एडजेसेंट नोट्स क्या है, 4 एंड 5। तो अब क्या करना है, यहाँ से आपने इसको निकाला, अपने करंट लेवल में ऐड किया। ठीक है, और 2 की एडजेसेंट नोट्स को अपनी क्यू के अंदर घुसाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे घुसेंगी आपकी 2 की 4 और 5 है ना, तो जो 4 है और जो 5 है वो आपने घुसा दी पीछे से। फिर आप अपने अगले एलिमेंट पे आओगे, इसको यहाँ से निकालोगे, 3 को यहाँ पे ऐड करोगे, 3 को ऐड किया। 3 की एडजेसेंट नोट्स कौन कौन सी हैं, 6 एंड 7। तो 6 एंड 7 को यहाँ पे आप ऐड कर इसके पीछे घुसा दोगे फिर से। यहाँ पे 6 और 7 भी आप अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दोगे। ठीक है,
ये हो गया आपका ये वाला लेवल ख़त्म हो गया। तो आपकी क्यू कुछ ऐसी हो गई। ठीक। अब आपको क्या करना है, जब आपने एक लेवल की नोट्स को यहाँ भर दिया, अब आपको चेक करना है क्या, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे गलती ये करी है कि मैंने फ्लैग वेरिएबल चेंज नहीं किया। जैसे ही आपने यहाँ पे स्टोर किया है ना, आपको यहाँ पे इसमें चेंजेस करने हैं, ये याद रखना। फिर आप चेक करोगे कि आपका फ्लैग ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो आपको अपनी कलेक्शन को, जो आपकी ये लिस्ट करंट वाली लिस्ट है ना, उसको रिवर्स करके अपने इसमें स्टोर करा देना है। तो इसको रिवर्स कराओगे, दैट मीन्स 3 2, यही तो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 2। ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपने फिर से फ्लैग वेरिएबल में चेंजेस करने हैं। इसको हटा के आपको कर देना है फॉल्स। ये आपका फिर से फॉल्स हो गया आपका फ्लैग वेरिएबल। ठीक। फिर से आप अपनी यहाँ पे आए क्यू के पास, क्यू का पहला एलिमेंट आपने निकाला, अपनी करंट लेवल में ऐड किया, अपनी करंट लेवल में ऐड किया। फिर हमने चेक किया कि हमारे 4 के एडजेसेंट में कोई नोड है क्या, नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम फिर से अब उसकी अगली नोड पे आएंगे, 5 पे आए, 5 को यहाँ से निकाला, अपने करंट लेवल में ऐड किया। ओके। अब क्या इसके एडजेसेंट में कोई नोड है, नहीं है। अब मैं यहाँ से 6 को निकालूंगी और यहाँ पे ऐड करूंगी। क्या 6 के एडजेसेंट में कोई नोड है, नहीं है। अब मैं 7 को निकालूंगी और यहाँ पे ऐड करूंगी। क्या इसके एडजेसेंट में कोई नोड है, नहीं है। तो अब आपकी जो क्यू हो गई वो खाली हो चुकी है, क्योंकि इसमें से अब मैं सब कुछ निकाल चुकी हूँ। ठीक है, ये हो गई आपकी करंट लेवल। ठीक। अब आप चेक करोगे कि आपके फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, तो बिल्कुल नहीं, आपके फ्लैग की वैल्यू तो फॉल्स है, आपको तो रिवर्स बिल्कुल नहीं करना। तो सीधे सीधे 4 5 6 7 यहाँ पे स्टोर कर दो। 4 5 6 7। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक। दोबारा से समझो, आपको क्या करना है, आपको लेवल बाय लेवल अपनी क्यू में डालते जाना है। क्यू में से एलिमेंट को निकालो, अपनी करंट लेवल में ऐड करो। फिर क्यू के लेफ्ट वाले एलिमेंट को और राइट वाले एलिमेंट को अपने क्यू के अंदर घुसाना है। जो अभी आपने एलिमेंट निकाला था ना, उसी के लेफ्ट और राइट को अपने इसमें घुसाओ। और फिर जब आपका एक लेवल करंट लेवल वाला पूरा कंप्लीट हो जाए यहाँ पे, फिर आपको चेक करना है कहीं आपका फ्लैग वैल्यू ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू है तो उसको रिवर्स करके अपनी इस वाली लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, अब चलो कोड की तरफ चलते हैं। सो गाइज, ये हमारा कोड है। इसमें मैंने क्या किया है, हमारे पास रूट नोड अवेलेबल था, मैंने पहले बनाई अपनी एरे लिस्ट, जो हमने वहाँ बड़ी वाली एरे लिस्ट थी ना जिसमें हमारा आउटपुट स्टोर होगा, वो एरे लिस्ट बनाई। फिर चेक किया क्या वो रूट नल तो नहीं है। अगर रूट नल है तो ऐसे का ऐसे आप रिजल्ट सेट, जो आपकी रिजल्ट वाली लिस्ट है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको एक क्यू बनानी है। आपकी एरे लिस्ट तो बनी हुई थी पहले से ही, तो अब आपको क्या करना है, क्यू बनानी है। ठीक है, उसके अंदर अपने रूट एलिमेंट को इंसर्ट करना है, जो हमने पहले किया था, ये रहा। ठीक है। उसके बाद आपको बूलियन को फॉल्स करना है इनिशियली, क्योंकि आप इनिशियली लेफ्ट टू राइट आओगे, इसलिए अब आप अपने लूप को चलाओगे तब तक जब तक कि आपकी क्यू खाली नहीं हो जाती। ठीक है। और आपको यहाँ पे अंदर आके ये करंट लेवल नाम का एरे लिस्ट भी बनाना पड़ेगा, जो मैंने वहाँ बनाया था करंट लेवल नाम का एरे लिस्ट। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे इसमें अपने करंट लेवल के एलिमेंट्स को स्टोर कराऊंगी, वहाँ से डिलीट करूँगी, मतलब अपने ऊपर वाली जो ये क्यू थी ना इसमें से हटाऊंगी, अपने करंट लेवल में ऐड करूँगी। देखो इसने क्या किया, क्यू डॉट पोल, मतलब यहाँ से निकाला और इसमें ऐड किया, करंट लेवल के अंदर ऐड किया। उसके बाद अगर उसमें कोई लेफ्ट एलिमेंट है तो अपनी इसमें ऐड करो, अगर कोई राइट एलिमेंट है तो इसमें ऐड करो। किसके अंदर, क्यू के अंदर, अपनी क्यू के अंदर लेफ्ट और राइट एलिमेंट को ऐड किया। उसके बाद हमको ये चेक करना है कि
एक सेकेंड। हाँ, उसके बाद हमको ये चेक करना है कि हमारे फ्लैग की वैल्यू ट्रू तो नहीं है। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो आप अपनी जो आपकी करंट लेवल वाली लिस्ट थी उसको उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो, और उसके बाद उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को अपनी रिजल्ट वाली लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। ये काम किया है हमने। ओके, सो सिंपल सा ये हमारा प्रोग्राम था। इसको रन करके देख लेते हैं। सो गाइस, इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। ये परफेक्टली कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम सबमिट भी कर देते हैं। तो ये परफेक्टली रन हो चुका है, हमें आज की गीक बिट भी मिल चुकी है। सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।